अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ इसहाक़ अलवी और आज फिर हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगा कि काबुली पुलाव किस तरीके से बनाया जाता है। बहुत ही ऑथेंटिक और प्योर रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसकी बहुत इजी और सिंपल तरीके से तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार होने वाला पुलाव है ये। अगर आपके घर में ओकेशन है या कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको बनाएं, फ़ौरन से तैयार हो जाता है और बहुत मज़ेदार सा है। जो भी खाएगा आपकी वाह वाह करेगा और एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को एंड तक लास्ट भी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून में घी शामिल करूँगा, आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें गाजर मैंने इसमें तरीके से जूलियन कटिंग कर ली थी वो इसमें शामिल करेंगे। उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल लाल नहीं करना है आपने इसको। बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको एक किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। तो ये देखें बेहतरीन से हमारा गाजर फ्राई हो चुके हैं। जूलियन कटिंग आपने करनी है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं हो, ये बस मीडियम साइज़ के आपने रखने हैं इसको। ये देखें मैंने इसको निकाल लिया और अब मैं इसमें थोड़े से काजू शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें बादाम भी शामिल करते हैं। बादाम के छिलके उतार कर वो आप इसमें शामिल करके इस तरीके से फ्राई कर लें। ये मेरे काजू भी फ्राई हो गए हैं, देखें बहुत बेहतरीन से फ्राई हुए हैं। लाइट गोल्डन ब्राउन के आपने करने हैं इसको, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, जलाने नहीं है। उसके बाद में इसमें मेरे पास काली किशमिश है, वो 1 कप में शामिल करूँगा इसमें। उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। 2 से 3 सेकंड में ही फ्राई हो जाती है क्योंकि ऑयल हमारा गर्म है, तो ये 2-3 सेकंड में ही फ्राई हो जाती है। तो ये देखें किशमिश भी हमारी बहुत बेहतरीन से फ्राई हो गई है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। ऑयल आपने बिल्कुल ड्रेन कर लेना है, ऑयल से बिल्कुल ड्रेन करके इसको एक किचन टॉवल पे किसी भी बटर पेपर पे आप इसको निकाल लें। एक प्लेट में निकाल के इसे हम साइड में कर लेंगे। और उसके बाद हम ये पुलाव के लिए एक बेहतरीन सा मसाला तैयार करेंगे। वैसे तो इसमें कोई मसाले नहीं जाते हैं, सिर्फ सॉल्ट जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगा, तो उसके लिए हम बेहतरीन से एक मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सी जार ले लिया, उसमें 3 से 4 दाने मैं लौंग डालूंगा, 4-5 दाने हम इलायची के ले लेंगे, हरी इलायची, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। अगर आपके पास शाह ज़ीरा तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। इसका हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। और यहाँ जो मेरे पास घी गर्म था, इसी घी में मैंने 1 किलो मैंने चिकन ले ली थी, उसको मैंने 4 पीसेस में कट करके इस तरीके से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो छोटे पीसेस भी कर सकते हैं, इसको 8 पीस में भी फ्राई कर सकते हैं। 8 पीसेस में आप इसको कटवा के इस तरीके से फ्राई कर लें। अच्छा से इसके ऊपर कलर आने देंगे। इसको हम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसे 1-2 मिनट और फ्राई करेंगे। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे ताकि चिकन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से इसमें हल हो जाए और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल करेंगे। 3 टोमेटो का मैंने बना लिया था, ये पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे ग्राइंड करके। उसके बाद हमने जो स्पाइसेस का हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे। और 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके 1 लीटर पानी इसमें शामिल कर रहा हूँ क्योंकि आधा किलो मेरे पास चावल हैं, तो 1 लीटर में इसमें पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन गलने तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं और अब इसको खोल के चेक करते हैं। देखें चिकन बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल अंदर तक गल गई है चिकन और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे एक प्लेट में। सिर्फ आपने चिकन इसको एक साइड में निकाल लेनी है। चिकन निकाल के हम एक साइड में रख देंगे। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिए थे चावल, अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया था। उसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखें मैं इसमें चावल शामिल कर रहा हूँ और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे इसी पानी में। अच्छे से उसको दम लगाएंगे। देखेंगे बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट हुए और ये पकना शुरू हो गए हैं, उसमें पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो मैंने चिकन निकाली थी और जो हमने ड्राई नट्स वगैरह फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल करेंगे। एक साइड पर हम चिकन रख देंगे। ये देखें आप इस तरीके से बिल्कुल आराम से एक साइड पर चिकन रख दें और एक साइड पर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जो हमने गाजर और दूसरे ड्राई नट्स वगैरह फ्राई किए थे, काजू और किशमिश वगैरह, वो हम इसमें फ्राई करके ऊपर इस तरीके से आराम से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो उसमें नॉर्मल जो दूसरी किशमिश होती है वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल काबुली पुलाव में सिर्फ ब्लैक किशमिश ही इस्तेमाल होती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल प्योर है, इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार की है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें अब इसको मैं दम लगा दूंगा 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। देखें बहुत बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इसकी और एक एक चंद दाना इसका खिला खिला आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।
इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए शेफ़ इसहाक़ अलवी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।